देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो यहाँ पे पहला कार्ड ही दिख रहा है कि वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो साइलेंट रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपके पार्टनर मुंह से कुछ भी कन्फेस नहीं करते हैं, कभी अपनी फीलिंग्स उन्होंने कन्फेस नहीं की, आपको अपना प्यार जताया नहीं और जाहिर भी नहीं किया। तो फीलिंग्स बहुत है, ये मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, प्यार आपसे बहुत करते हैं, मगर कभी भी एफर्ट्स नहीं डाला। वो केयर फ्री रहते थे, केयरलेस रहते थे। मगर अभी पहला कार्ड आया है, वो एफर्ट्स, फिजिकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं जो आज तक उन्होंने नहीं डाला। इस वजह से आप समझते हो वो आपसे प्यार नहीं करते हैं। साथ में मुझे दिख रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, आप लोगों में दूरियां होंगी, या पास रहकर भी आप दूर रहते होंगे या मिलना नहीं होता होगा, ये मुझे दिख रहा है। अभी ये करंट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है वो आपके अगर पास भी है तो है दूर ही, कहीं दूर होंगे, वो आपके आसपास नहीं होंगे, दूर होंगे आपसे। साथ में आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को मुझे दिख रहा है आपको सिलेक्ट कर लिया है उन्होंने। बेशक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, मगर वो जब कंपेयर करते हैं आपको और किसी सेकेंड सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में, कोई थर्ड सिचुएशन है जिससे वो कंपेयर करते हैं हमेशा आपको, तो कंपैरिजन में आप बेटर फील कराते हो उन्हें, मतलब बेटर हो आप, ये चीज़ मुझे एनर्जी में दिख रही है। साथ में कभी आपसे इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना आपके साथ। अब वो एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं और इक्वल गिव एंड टेक भी करना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने पास्ट में कुछ भी नहीं किया। यही एनर्जी मुझे अभी दिख रही है आपके पार्टनर की। ये एक जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और ट्रांसजेंडर सभी के लिए एक ही रीडिंग है। टाइमलेस है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए जरूर होगा। लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। नई शुरुआत, मैनिफेस्टेशन, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विश कम ट्रू, विश पूरी होगी। क्यों? एक हाथ से ताली नहीं बजती, अब वो समझने लगे हैं। आपने बहुत एक हाथ से तो नहीं बजाई, अपने ही दोनों हाथ से बजाई, मतलब आप ही का एफर्ट्स था, है ना? आप ही एफर्ट्स डाले जा रहे थे, उनका एफर्ट्स भी आप ही ने डाला। आपने सोचा कोई बात नहीं, हमेशा सोचा कोई बात नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, मगर वो एफर्ट्स डालते डालते वो आपके सिर पे चढ़ गए। वो सिर पे चढ़ गए और सिर पे चढ़कर आप ही को उतार दिया। ये एनर्जी है। तो अभी आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, और विश कम ट्रू का भी ये कार्ड है। तो आप दोनों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है कमिंग फ्यूचर में। 9 डेज 9 आवर्स या 9 मंथ्स के अंदर बहुत से लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। साथ में एस ऑफ कप्स आया है, जो बताता है बहुत, मतलब रूह से आपको याद कर रहे हैं, दर्द में है, रूह से आपको याद कर रहे हैं। उनके फीलिंग्स, इमोशंस बस में नहीं है। नई शुरुआत, रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपना डिवाइन लव, इनोसेंट लव आपको दिखाना चाहते हैं, जो सिर्फ जो उनका दिल है सिर्फ आपके लिए धड़कता है, ये आपको बताना चाहते हैं कि वो पहले दिन भी आप ही को प्यार करते थे और अभी भी वो आप ही को प्यार करते थे, है, जो कि उन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया। ये वो आपको बताना चाहते हैं कि पहले दिन भी तुम मेरे दिल और दिमाग में राज करती थी और अभी भी तुम ही राज करती हो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम चली जाओगी। मैं हमेशा तुम्हें जाने के लिए कहता था, मगर कभी भी मैं सीरियसली नहीं कहता था। मगर तुम सच में चली जाओगी ये मुझे नहीं पता था। ये आपको ज़रूर बोलेंगे वो, इसलिए कि उन्होंने घोस्ट किया, तब भी वो नहीं जानते थे।
इसलिए कि काफ़ी इमेच्योर इंसान से आपने प्यार किया, है ना? इमेच्योर इंसान से प्यार किया, जो जिसको ये नहीं पता, बार-बार आप किसी को अपने दरवाज़े से खाली हाथ भेजोगे, तो एक टाइम में आके वो थक जाएगा और मूव ऑन कर जाएगा। उन्होंने ज़िंदगी की ज्ञान मेरे ख़्याल से थोड़ी कम ली है। तो कम ली है इसलिए अब अभी भुगत रहे हैं। अभी भुगत रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव में हो। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, साथ में एम्प्रेस। तो अपनी जैसी करनी वैसी भरनी। आपको कभी होता ना रिस्पॉन्स नहीं देना, इग्नोर करना, आपके मैसेज कॉल का जवाब नहीं देना है और एंड में ब्लॉक कर देना है। कम्युनिकेशन लैक, आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे और झगड़ा करते थे। वो जो समझते थे उसको लेकर झगड़ा करते थे आपसे। और आपको भी लगता था कि कितना इमेच्योर इंसान है, क्या मैं दिमाग से लड़ूं इस इंसान से जिसमें दिमाग ही नहीं है। अभी तो आपको रात दिन आपको मिस कर रहे हैं और अपनी गलतियों पे पछताते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों आपका प्रपोजल ठुकराया, क्यों आपको कहा मूव ऑन कर जाओ, या क्यों कहा आप आगे बढ़ जाओ, या क्यों कहा कि मैं तुम्हारे टाइप का नहीं हूँ। किसी ने ऐसा भी कहा होगा कि आप जैसा ढूंढ रहे हो मैं उस टाइप का नहीं हूँ, इसलिए कि आप एक सीरियस कमिटमेंट मांग रहे हो और मैं सीरियस कमिटमेंट देने के लिए नहीं बना हूँ। मैं जस्ट फ्लर्ट करने के लिए आपको अप्रोच किया था, फिजिक सेक्सुअल प्लेजर के लिए आपको अप्रोच किया था, मगर वो प्लेजर आपको के बदले आपने कहा आई लव यू। तो वो उनको लव में नहीं बिलीव है, लव में नहीं पढ़ना है, उन्हें कोई कमिटमेंट में नहीं पढ़ना है, कमिटमेंट फोबिया है उन्हें। तो उन्हें ये सब में नहीं पढ़ना था, इसलिए आपको बोला मूव ऑन करो। अभी फंटेसाइज कर रहे हैं, काफ़ी फंटेसाइज रोज ही। वो पास्ट की एक एक बातों को रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तभी इतना डिप्रेशन में है, दर्द में है। काफ़ी दुखी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं अभी। रिग्रेट है, काफ़ी रिग्रेट, अंदर ही अंदर एक रिग्रेट की भावना है उनके अंदर। पछता रहे हैं, रिग्रेट की भावना है, पछता रहे हैं वो अभी। साथ में आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। उनकी इच्छा है आपके साथ एक सेलिब्रेशन करें, गैदरिंग, कोई जहाँ पे आप और वो हो और तीसरा कोई ना हो, ऐसी उनकी दिल की ख्वाहिश है। इसलिए कि आज तक उन्होंने बात कुछ बोली ही नहीं है आपको, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया है, ना ही कभी कहा है वो क्या पसंद करते हैं और ना ही कभी आपकी तारीफ की है ना? अ, वो खुद भी चाहते हैं आपसे अटेंशन, और मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप भी चाहते हो अटेंशन, इसलिए कि आप सेल्फ लव में आए हो तो काफ़ी तकलीफ झेल कर आए हो, इसलिए कि उनकी इग्नोरेंस आपको बहुत मिली है। इसमें दोनों की ही एनर्जी होगी, वाइस वर्सा है, दोनों की एनर्जी हो सकती है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने जितना आपको दिया उतना मिला नहीं, या आपने जितना दिया आपको उतना मिला नहीं। तो अटेंशन के भूखे दोनों, अब आपके पार्टनर भी हैं और आप पहले थे, मगर उनसे कभी भी वो पॉजिटिव वाइब्स आपने फील नहीं की। मगर हाँ, हो सकता है आपने 5D में फील की है, इसलिए कि 2 ऑफ कप्स आया है। तो बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जो 5D में रोमांस करते हैं, 3D रियलिटी में उनका रोमांस नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी मीन्स कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है स्टार्टिंग में, यूनियन के बाद रोमांटिक होती है, मतलब हारमोनियस यूनियन के बाद रोमांटिक होती है। मगर स्टार्टिंग में के 7 ईयर्स पेनफुल होते हैं, पेनफुल होते हैं। 7 ईयर्स क्या, किसी किसी के और भी ज़्यादा होते हैं। बचपन के फ्रेंड होते हैं, वो स्कूल फ्रेंड होते हैं, या कॉलेज के फ्रेंड, या पड़ोसी होते हैं बचपन से। फिर बाद में दोनों अलग अलग जगह शादी हो जाती है। फिर 20 साल बाद अचानक एक जने, जो फेमिनाइन होती है एनर्जी में, ऐसा हुआ है। फेमिनाइन एनर्जी, दोनों ही मुस्लिम है। फेमिनाइन एनर्जी में जो है उनको अचानक सपने में वो उनकी डिवाइन मस्कुलाइन आने लगी, जो कि उनकी बचपन की फ्रेंड थी और उनकी किसी और से शादी हुई है। एक शादी में उसी गांव में आई थी घूमने, और उसके बाद से उनके सपने आने लगे और निकलते ही नहीं है। तो सोचिए क्या कनेक्शन है। तो तब से शुरू हुई उनकी जर्नी।
तो जिस दिन से फीलिंग्स जागते हैं तब से जर्नी शुरू हो जाती है। तो किसी की जल्दी होती है, किसी की देर में होती है। अगर आप लेट मिलते हो, पहले से मिले हुए हो, तब वो फीलिंग्स जागी नहीं थी। जब से जागती है फीलिंग्स तब से जर्नी काउंट होती है। अभी मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर उनको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर की एनर्जी दिख रही है मुझे। इग्नोर कर रहे होंगे आपको, इग्नोर कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। फ्यूचर भविष्य नहीं दिख रहा है आपके साथ। काफ़ी सोच विचार में लगे हुए हैं वो कि आपके साथ बढ़े या ना बढ़े वहाँ। और यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल हैं। यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। आपकी पार्टनर जो है अभी स्ट्रेंथ में है, काफ़ी इनर स्ट्रेंथ में है, सेल्फ लव में बिजी दिख रही हैं, ग्रोथ में, कैरियर में ग्रोथ काफ़ी हो रहा है उनका। फाइनेंस में बहुत ध्यान है, इंक्रीज हो रहा है उनका फाइनेंस, मतलब काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल हो गई हैं आपके पार्टनर। आप या आपके पार्टनर देख लीजिए किसका है, सेल्फ लव में वो बिजी हैं, साथ में कैरियर में ग्रोथ हो रहा है उनके, चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो, ग्रोथ पे ग्रोथ किए जा रहे हैं। इसलिए एम्प्रेस की एनर्जी है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका काफ़ी बढ़ गया है, इनर स्ट्रेंथ भी काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो एक डर खौफ रहता था वो चीज़ ख़त्म हो गई है। और स्ट्रेंथ साथ में इन्फिनाइट नॉलेज है। इन्फिनिटी का साइन दिख रहा है, इन्फिनाइट नॉलेज है। दोनों की तार एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बेशक वो कैरियर ओरिएंटेड हो आपकी पार्टनर, बेशक वो सेल्फ लव में बिजी हो, मगर दिमाग में 24/7 आप ही चले जा रहे हो। ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। इसके ऊपर जो इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि बेशक वो स्ट्रेंथ में है, बेशक वो सेल्फ, मुझे दिख रहा है आपका स्ट्रेंथ है, इस वजह से वो काफ़ी डरे हैं, कंफ्यूज हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं मगर बता नहीं पा रहे हैं। साथ में जगलिंग चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके पार्टनर की, और एक इंटेंस लव। मुझे यहाँ दिख रहा है आपके सिर के ऊपर भी इन्फिनिटी का साइन है और वो भी इन्फिनिटी साइन से गुजर रहे हैं। मतलब उनको भी फील हो रहा है, आपके दिमाग में भी चल रहा है, उनके भी दिल में चल रहा है, कुछ स्पेशल कनेक्शन है। तो इस वजह से वो कमिंग फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपकी तरफ लौटेंगे, अपनी एम्प्रेस को एक कमिटमेंट देंगे। आज मेरे पास बहुत रीडिंग थी, इसलिए मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ रीडिंग करते, इसलिए लंबा रीडिंग नहीं करूँगी। डिवाइन गाइडेंस ये कह रही है कि आप जिस शख्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर, वो आपकी तरफ लौटने के लिए बिल्कुल, होता है ना, डिवाइन ने उन्हें तैयार कर दिया है। बस बैगेज ख़त्म होने की देर है और आपके पास आने की देर है। वो इंसान बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर है, इंट्यूटिव हो गए हैं। तो आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और बिल्कुल आखिरी जर्नी के आखिरी स्टेज पे हैं, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपसे यूनियन में आने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर है। यही गाइडेंस है। साथ में मुझे किसी ने पूछा है, हर अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन की क्या शादी होती है? मैक्सिमम 99% अनमैरिड डिवाइन मस्कुलाइन की शादी होती है पहले किसी और से, उसके बाद फेमिनाइन से होती है। पहले शादी होती है उनकी जिनकी एज कम हो। अगर 38, 40, 45 है तब नहीं होती है, ठीक है, तब नहीं होती है। और अगर आप सेपरेटेड हो, अपने हस्बैंड से डिवोर्स है काफ़ी सालों से, 5 साल 6 साल डिवोर्स है, तो सेकंड मैरिज भी नहीं होती है। अगर आपके डीएम मिल जाते हैं तो, ठीक है, आपके डीएम मिल जाते हैं तो सेकंड मैरिज भी नहीं होती है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, तो ये सभी राशियां हैं, 12 राशियां हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।